ने मुहिम की शुरुआत की है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। सम्राट तिवारी इस वक्त हमारे साथ एक जुड़ चुके हैं, हमारे कॉलर जो कि उज्जैन से हमारे साथ मौजूद है। सम्राट जी, स्वागत आपका न्यूज 18 पर। क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ उन्नाव से हमारे साथ। जी उन्नाव उत्तर प्रदेश केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ मैं। हम लोग बहुत देश में सबकी डिबेट देखता रहा हूँ, सबके ओपिनियन देखता आ रहा हूँ। सब लोग पेरेंट्स की बात हो रही है कि क्या स्टूडेंट्स की दिल पे क्या बीत रही है इस पर्टिकुलर टाइम पे, वो कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस ऑनलाइन क्लासेस से इतना डिप्रेशन, इतना एंजाइटी, इतनी स्लीपिंग साइकिल्स हम लोगों की बिगड़ रही है कि उसका कोई इसके बारे में कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं बनाई गई है कि सिलेबस को एक तो मेंटेन कर सके, एक क्लासेस का पर्टिकुलर टाइम मतलब एक निर्धारित कर सके कि कम हफ्ते में एक दो बार, मतलब क्योंकि इससे देखा काफी लोगों ने सुसाइड भी अटेम्प्ट किया। सेकेंडली, सम्राट आप स्टूडेंट हैं, कौन से क्लास में? मैं क्लास 12 बोर्ड। जी, जहां तक आपने बताया क्लासेस के घंटे को लेकर, तो वो भी सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। हालांकि बहुत से स्कूल हैं जो कि उस गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। आपके स्कूल में पालन किया जा रहा है या नहीं? नहीं, यूएसबी का है। चलिए, तो फिलहाल सम्राट ने अपनी बात रखी। आरजे सिंह चौहान जी, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है इस वक्त स्टूडेंट्स के सामने। ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें वो तवज्जो हर एक स्टूडेंट को नहीं मिल पाती है जो कि डेली रेगुलर रेगुलर क्लासेस के दौरान मिलती हैं, और वो एक दूसरी समस्या को झेल रहे हैं। सिलेबस का भार जो है वो स्कूल जो है वो लगातार बनाए हुए हैं। स्कूल को ऐसा लगता है कि बस सिलेबस उन्हें खत्म करना है, और बच्चे उसे समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, और बच्चों को समझाने के लिए पेरेंट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, इन बातों पर तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। डिस्कशन कहाँ फंसा हुआ है? फी को लेकर, और वो भी जो अभिभावकों की अगर हम बात सुने तो उनकी बात भी वाजिब लगती है कि अगर अपना वक्त अभिभावक दे, अपने बिजली का खर्च अभिभावक दें, इंटरनेट का खर्च अभिभावक दें, फोन, स्मार्टफोन और लैपटॉप की व्यवस्था अभिभावक करें, और फिर भी पूरी स्कूल फी दें, बताइए सारा कहां तक जायज है ये? मेनका जी, जो छात्र या जो अभिभावक अपनी बात रख रहे हैं, कॉलेजों के द्वारा बार बार अभिभावक को और छात्रों को बहुत प्रेम से ये बात उनको कन्वे की जा रही है कि आपको कोई भी दिक्कत हो, आप किसी भी टाइम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में अपनी समस्या आकर के प्रिंसिपल से शेयर करिए। हमारी सरकार ने एक पहले ही सर्कुलर जारी कर दिया है कि कोई भी कॉलेज इस महामारी काल में कोई फीस नहीं बढ़ाएगा, भले ही उन पे खर्चे उसी तरह से जारी हैं। ठीक है, स्कूल फी नहीं बढ़ाए जा रहे। कुछ स्कूलों ने, हालांकि ठीक है चौहान साहब, कुछ स्कूल ऐसे भी हैं, उनकी लिस्ट मेरे पास है, जिन्होंने अपने बढ़े हुए फी को वापस नहीं लिया, कुछ ने फी वापस भी लिया है। चलिए, आपके पास लौटूंगी। नीरज सहारनपुर से एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, एक और अभिभावक हमारे साथ। नीरज, बताइए। हेलो जी नीरज। हेलो, हाँ जी मैम, ये विशाल जैन जी कह रहे थे कि हमारा जो है रोड, ये डीजल के पैसे बच रहे हैं, तो इसमें एक चीज इनसे ये पूछिए कि ये वन टाइम टैक्स जमा करा लेते हैं, तो स्कूल के नाम से वाहन निकलवाते हैं तो वन टाइम टैक्स जमा हो जाता है, तो इनका क्या टैक्स बढ़ता है, उनका क्या रोड टैक्स बढ़ता है, क्या गाड़ियों का खर्चा बढ़ता है? कुछ नहीं बढ़ता। और दूसरी बात, जो पब्लिकेशन वाले हैं इनको कमीशन देते हैं। मैं भी इस चीज से रिलेटिव हूँ, इस चीज में काम की जॉब करता हूँ, तो मुझे पता है हम खुद दे जाते हैं 75% कमीशन दे जाते हैं इन्हें। इतनी परसेंटेज इन्हें बुकों की मिलती है और ये अपने बुक सेल होकर दिखवाते हैं। जी, हेलो, आप ये कह रहे हैं नीरज कि जब स्कूल की शुरुआत होती है तो वो समाज सेवा के नाम से शुरुआत होती है, नोबेल काम में काउंट किया जाता है एजुकेशन फील्ड को, लेकिन जो इनके कार्यशैली है वो प्राइवेट कंपनी की तरह होती है। विशाल जैन जी, जो थोड़ी देर पहले बात हो रही थी वो ये कि एक स्कूल ऑन एन एवरेज मैं देखती हूँ 1 लाख रुपए तक की फीस भी वसूली जाती है, 1 लाख से ज्यादा भी। क्लास 1 के स्टूडेंट की फी की बात कर रही हूँ। अगर किसी एक साल बहुत ज्यादा प्रॉफिट कोई स्कूल ना ही कमाए, सिर्फ सैलरी ही वो जनरेट कर पाए, तो क्या बुरा है? ये सामान्य वक्त तो नहीं है?
मैं आपको अभी 2 मिनट पहले भी बता चुका हूँ कि यूपी में 90% ऑफ द जो स्कूल्स हैं वो 20,000 रुपए सालाना फीस ले रहे हैं। सिर्फ 10% ऐसे स्कूल होंगे जो कि 20,000 से ऊपर ले रहे होंगे। मैं लाख रुपए की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। लाख रुपए वाले तो आप अगर गिनेंगे तो 50 या 100 स्कूल भी आपको ऐसे नहीं मिल पाएंगे। तो ज्यादातर स्कूल तो हम 20,000 क्यों ना रुपए से अलग कम अलग वाले स्कूलों हैं। के लिए फिर अलग अलग नियम ही बना ले? क्यों मैं ऐसा आपकी बात से है? सहमत हूं। एक ही प्रदेश में वैसे स्कूल भी हैं जहां पर 2,000 फी है और वहां पर ऐसे स्कूल भी हैं जो सालाना 10,000 फी पे कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था ही क्यों है और सबको एक ही तरह से क्यों ट्रीट किया जाए ऐसे वक्त में भी? जिन्होंने पुराने वक्त में कोरोना से पहले या कोरोना के बाद भी वो मोटी फी वसूल करेंगे और तब कोई रोक नहीं होगी उन पे और ना कभी लग पाई है, और अभी भी वो ऐसा ही करेंगे, ये कहां तक सही है? इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शिवांश हमारे साथ मौजूद है। शिवांश जी बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोविड-19 के इस महामारी में कई लोग घरेलू उत्पादों से जूझ रहे हैं, मीन्स अपने घर की नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उस कंडीशन में अब कहाँ तक सही है कि प्राइवेट स्कूल जमाखोरी करने में कॉन्टिन्यूसली दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पर कि वो 2 महीने की 3 महीने की अप्रैल से लेके टिल टुडे तक की फीस जमा करे। ये किस विधान में लिखा हुआ है या क्या है? कुछ इसको इस बारे में मैं रोशनी डालना चाहूंगा कि ये कहाँ तक सही है। क्या बिल्कुल एक ऑटो रिक्शे यही सवाल न्यूज 18 भी उठा रहा है। अभिभावकों की परेशानी देखकर ही इस मुद्दे को हम लेकर आए हैं। हालांकि विशाल जी हमें ये भरोसा दिला रहे हैं, न्यूज 18 के माध्यम से सभी अभिभावकों को भरोसा दिला रहे हैं कि कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट्स परेशान है तो उनसे कॉन्टेक्ट करें और उसकी समस्या का समाधान वो निकालने में मदद करेंगे। अनिल कुमार मिश्रा, अध्यक्ष अभिभावक संघ, हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, इस तरह की परेशानियां आपके सामने भी आती होंगी, कई पेरेंट्स आते होंगे जिनका जो रोजगार का जरिया है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा कट हो चुकी है, और वैसे लोगों के ऊपर भी बच्चों की पढ़ाई की जो जिम्मेदारी है वो बनी हुई है, फी का उसी तरह से दबाव बना हुआ है। बिल्कुल मोनिका जी, मैं यही कह रहा था कि इस पैंडेमिक दौर में जहाँ पे 80% लोगों की अर्निंग की समस्या इस समय है, अपने फैमिली को लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे में अगर किसी घर में 4 बच्चे हैं तो आपके विद्यालयों की ना तो टाइमिंग है ऑनलाइन की कि किसको किस समय पे, इनका चारों बच्चों का कभी कभी एक साथ इनका शेड्यूल चलता है, और ऐसे में गार्जियन के सामने प्रॉब्लम आती है कि वो 4 लैपटॉप खरीदे या 4 का कंप्यूटर, क्या कहते हैं, मोबाइल खरीदे, 4 का नेट रिचार्ज करे। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब रेगुलर क्लास चलती है, फिजिकल क्लास चलती है, आप 4 से 6 घंटे बच्चों को स्कूल में रख के पढ़ाते हैं, और तब कॉलेज के तब से ये कहा जाता है कि बच्चे को होम ट्यूशन की आवश्यकता है, मैथ्स का ट्यूशन दीजिए, इंग्लिश का ट्यूशन दीजिए, और पूरे वीक में आप बच्चे को 1 घंटे टाइम देते हैं, और 1 घंटे में आप वो भी बच्चे से डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं हो पाता है। तो ऐसे में बच्चे को आप क्या स्टैंडर्ड उसका डेवलप करेंगे आप? बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। विशाल जैन जी, सिलेबस पढ़ा के कौन सा क्या ऐसा नहीं लगता कि ये वक्त है जब हम इस मुद्दे पर डिस्कस करें? जी विशाल जी, ये वक्त ऐसा है जब हम इस मुद्दे पर डिस्कस करें कि बच्चों को ऐसी पढ़ाई दें कि उन्हें लाभ मिले। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, सिर्फ फी जनरेट करने के लिए हम पढ़ा रहे हैं, इस तरह की बातें अभिभावक कह रहे हैं। मैं बहुत अच्छा, इन्होंने, अनिल जी ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। अनिल जी और मैं अपने न्यूज 18 के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज की जो सिचुएशन है वो न्यू नॉर्मल सिचुएशन है। आज से 10 साल पहले स्मार्ट क्लासेस आई थी, आज से 10-12 साल पहले पत्रकारिता में भी कंप्यूटर्स आए थे। इसी तरह से आज एजुकेशन हो या वर्ल्ड हो, न्यू नॉर्मल सिचुएशन है ऑनलाइन एजुकेशन। हमें नहीं पता कोरोना कब खत्म होगा, हमें न्यू नॉर्मल सिचुएशन को अडेप्ट करना पड़ेगा। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात अनिल जी ने बहुत अच्छी रखी थी कि 4 बच्चों की एक साथ क्लासेस होती है। अनिल जी, इसके लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। CPD ऑनलाइन करके हमने एक वेबसाइट बनाई है, उसमें सारी क्लासरूम टीचिंग वीडियोस डाल दी हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने यूपी के हर पेरेंट के लिए रखी है, जिसमें वो शाम को अपनी वीडियोस को देख सकते हैं, क्लासरूम टीचिंग वीडियोस को भी देख सकते हैं, एनिमेशन को भी देख सकते हैं। हम हर तरीके की प्रॉब्लम से, लेकिन सारे स्कूल इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं विशाल जी,
सारे स्कूल इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जहां तक आप स्कूलों की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे स्कूल हैं, निजी स्कूल जो छोटे छोटे शहरों में हैं, वो वाकई इस वक्त परेशानी में है। हम उनकी बात भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी बात नहीं कर रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। सुनील जी बताइए। पुनीत हमारे साथ है। पुनीत जी बताइए, ये परेशानी आपके सामने भी है? हाँ, हमारे पूरे शहर के तमाम अभिभावक इस पूरी प्रक्रिया से परेशान है। कोरोना काल में जो परेशानी है, निजी विद्यालय प्रबंधन सिर्फ पैसा बनाना चाहता है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस का उन्होंने ये जो उपक्रम किया है। दिक्कतें तो तमाम हो रही, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं आपके प्रोग्राम में, वही समस्याएं उन्नाव में भी है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम वेतन के अनुपात में, जो उनके स्कूल का वेतन उसके अनुपात में हम लोग उतनी फीस देना चाहते हैं ताकि टीचर उसका भी घर चले। मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मैं खाली फीस, हम लोग को फीस ना देना पड़े, लेकिन निजी विद्यालय प्रबंधन शिक्षकों को ढाल बनाकर हमसे फीस मांगने की कोशिश कर रहा है। इतने अनर्गल दबाव डाले जा रहे हैं। जो शासनादेश है माननीय प्रमुख सचिव शिक्षा का आराधना शुक्ला जी का, उसका खुला उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि दबाव नहीं डाला जा सकता। नित्य व्हाट्सएप मैसेजेस, जिन्होंने फीस नहीं जमा करी है उनको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाना, उनको पीटीएम में नहीं शामिल करना, इस तरीके का धष्टा कर रहे हैं निजी विद्यालय प्रबंधन। शिक्षा का एक मंदिर कहाँ है, पूरा व्यापार है। तो जब वो जो चीजें चौहान जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सुनीत जी, आपने जो प्रॉब्लम रखी है, चौहान जी से ही जवाब ले लेते हैं। चौहान जी, सुना आपने, ये अभिभावक का दर्द है, एक अभिभावक की परेशानी है और ऐसा हो रहा है। भले ही सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हो कि अभिभावकों को परेशान ना किया जाए, लेकिन स्कूल की ओर से परेशान किए जा रहे हैं पेरेंट्स। कौन कौन से पेरेंट्स आपसे संपर्क करने आएंगे और कितने आ पाएंगे? आपको नहीं पता कि स्कूलों की मनमानी के आगे जो पेरेंट्स होते हैं कितने अब तक परेशान होते आए हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनके बच्चे के साथ भेदभाव ना हो जाए, उन्हें डर होता है कि कहीं उनके बच्चे का नाम ना काट दिया जाए, इसलिए भी पेरेंट्स मनमानी सहने को तैयार होते हैं। और ऐसे वक्त में उन्हें उम्मीद है कि मिल बैठकर एक सॉल्यूशन तक पहुंचे। मिल्का जी, आपने लास्ट की लाइन जो बोली है बहुत अच्छी बात है वो। इसीलिए हमारे लगभग 70 से 80% स्कूल के प्रिंसिपल और उनके एचओडी और उनके जो हेड हैं वो लगातार बच्चों से, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं। बहुत से पेरेंट्स तो ऐसे हैं कि वो मोबाइल को नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, उनको फ़ोन पर बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन इस शिकायतों का हल यही है कि जिस भी पेरेंट्स को इस महामारी काल में कोई विकट समस्या है, वो निश्चित रूप से अपने कॉलेज में प्रिंसिपल के पास जाएं, अपने टीचर से बात करें। सभी लगभग 80 से 90% स्कूल पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको बात नहीं करेंगे, आप उनके पास जाएंगे नहीं, आप उनसे अलग से प्रिंसिपल या टीचर फ़ोन करते हैं, आप उनके फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर देते हैं, तो इस समस्या का सोल्यूशन तो दोनों ओर से मिल करके होगा। दूसरी चीज़, अभी वो कह रहे थे कि 5-6 घंटा केवल पढ़ाते हैं। मेनका जी, इस समय अपने टीचर का हम देखते हैं रात के 12 बजे तक बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ऑनलाइन पे। रात 12 बजे तक हमारा टीचर सुबह 7 बजे से रात के 12 बजे तक इन बातों से कहीं कोई, ठीक है, इन बातों से ऐसा कोई भी नहीं है जो इत्तेफाक नहीं रख रहा है। और यही वजह कि अभिभावक यही कह रहे हैं कि वो फी देना चाहते हैं, लेकिन फी में थोड़ी कमी होनी चाहिए ताकि उन्हें भी थोड़ी राहत मिले। इस वक्त अनिल अग्रवाल जी को सुन लेते हैं, जो कि अध्यक्ष हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा उन्हें। ये संकट, आर्थिक संकट, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन डिस्टर्ब हुई है, उन सभी को 20% तक की छूट सभी निजी विद्यालय अपने स्तर से सभी उन अभिभावकों को देंगे जिनको किसी भी प्रकार का वित्तीय संकट का सामना इस लॉकडाउन की वजह से करना पड़ा है। और इस वक्त लखनऊ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बताइए, जो अनिल अग्रवाल कह रहे हैं कि स्कूलों को कहा गया है कि वो पेरेंट्स के साथ मिलकर सहयोग करके आगे बढ़े, क्या इस तरह का सहयोग अभिभावकों को लखनऊ में देखने को मिल रहा है? आपका अनुभव क्या कह रहा है? पंकज जी, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, कोई सहयोग नहीं मिल रहा। मैं खुद गया था, अपने बच्चों के साथ में लेके गया था। मैं पहले सर्विस कर रहा था, कोरोना के लॉकडाउन में हमारी सर्विस भी चली गई और मैं फेरी का काम करता हूँ। मैं इतना भावुक हूँ कि हम बोल नहीं पा रहे हैं। 9-9 हजार रुपए फीस ली जा रही, साल में 1,08,000 रुपए फीस ले ली जाती है।
कैसे घर का खर्चा चला, कैसे क्या करे। आप ये लोग स्कूल वाले नहीं समझते। प्रिंसिपल मैम से हमने कहा मैं आपके पैर छू रहा हूँ, मैं बच्चे की फीस कुछ माफ करवा दीजिए, तो बोली हम आपके पैर छू रहे हैं, मैं अपने स्कूल का खर्चा कैसे चलाऊं। वो यहाँ तक हमसे ये कहने लगी कि मैं आपके पैर छू रही हूँ। जी पंकज जी, हमारे साथ यहाँ जो मेहमान मौजूद हैं, विशाल जैन है, अध्यक्ष है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल के, वो मौजूद है हमारे साथ। आरजे सिंह चौहान जी हैं जो कि शिक्षाविद हैं। ये तो कह रहे हैं कि तमाम स्कूल जो है वो पेरेंट्स से बहुत सहयोग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आपका अनुभव कुछ और ही कहता है। विशाल जैन जी, सुना आपने, टीचर के इन्होंने पैर पकड़े तो टीचर ने उल्टा इनका पैर पकड़ लिया कि हमारे स्कूल का खर्च दे दो, और स्कूल की फी भी आपने सुन ली, 1 लाख से ज्यादा सालाना। अगर चलिए इस साल अगर उन्होंने फायदा नहीं उठाया, इस साल मुनाफा नहीं किया, अभी तक जो मुनाफा कमाया था उसी का हिस्सा दे देते इस बच्चे को। विशाल जैन जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। चौहान सर के पास चलती हूँ। चौहान सर, सुना आपने, पेरेंट्स शिक्षकों के पैर पड़ रहे हैं कि आप फी माफ करा दो क्योंकि रोजगार का साधन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, और टीचर कह रहे हैं कि आप फी दे दो नहीं तो हमारा स्कूल बंद हो जाएगा। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? 1,25,000, 50,000, 75,000 फीस लेने वाले मेनका जी बहुत कम कॉलेज हैं। मुश्किल से 2 से 3% कॉलेज ऐसे हैं, चाहे किसी भी राजधानी वो स्कूल भी हैं, जिले हेडक्वार्टर पे हो। चौहान सर, वो स्कूल भी हैं और वहां भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के पेरेंट्स भी परेशान हैं। उनके लिए भी हमारी सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता से उनको गाइडलाइन जारी कर रखा है। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो उनकी गलती जरूर है, लेकिन 95% से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जिनकी फीस मात्र जो है पूरे साल की 15,000, 10,000 या 12-20,000 होती है। ऐसे स्कूल जो थोड़ी सी फीस कलेक्ट कर करके और अच्छे खासे अपने टीचर्स को वेतन देते हैं, का चपरासी रखते हैं, ड्राइवर होते हैं बस के। अब आप समझिए, जो गार्जियन बोल रहे हैं कि बस में तेल नहीं खर्च हो रहा है, ये लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ड्राइवर का पैसा जा रहा है, कंडक्टर का पैसा जा रहा है, हर साल फिटनेस का पैसा जा रहा है, इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है। आखिर में ये विचार क्यों नहीं लोगों के मन में आता है? आरजे सिंह जी, ठीक है, एक और अभिभावक है हमारे साथ फोन पर मौजूद है, उनको ले लेती हूँ, फिर आपके पास लौटूंगी। इस वक्त एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास चलती हूँ। प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हैं, बताइए आपका अनुभव क्या रहा वहां पर। डॉक्टर RK अग्रवाल जी, आपका अनुभव क्या रहा जब आप स्कूलों के पास गए? किस तरह की प्रॉब्लम स्कूल की ओर से आपके सामने रख दी गई? बाद में ये पोजीशन है कि ट्यूशन फीस के साथ साथ एडिशनल चार्जेस लिया जा रहा है, और जो है किसी भी तरह की रियायत नहीं है। ये एडिशनल चार्जेस किस नाम पर? ये एडिशनल चार्जेस जो है, जब स्कूल से पूछा जाता है तो बताते नहीं, कहते हैं मेंटेनेंस के नाम से ले रहे हैं, और जिसके 4 बच्चे हैं उनको जो है बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक गरीब व्यक्ति जो है वो शिक्षा नहीं दिलवा पा रहा है बच्चों को, और साथ ही साथ जो है जो क्लासेस चल भी रही है वो संतोषजनक नहीं है जी। और जी चलिए, आपकी इस समस्या को भी रखते हैं विशाल जैन के सामने, अध्यक्ष हैं कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल। विशाल जी, सुना आपने लोगों की परेशानी, उनका काम धंधा चौपट है, स्कूल में पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं रही है, और कई स्कूल ऐसे भी जो अभी भी एडिशनल चार्ज ले रहे हैं। तो पूरी तरह से जो कह सकते हैं मनमानी रवैया जो है स्कूलों का पहले की तरह ही अभी भी बदस्तूर जारी है। मेरी आवाज आ रही है मोनिका जी? क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल अभी आ रही है। जी मोनिका जी, जैसे पंकज जी ने कहा, तो मैं पंकज जी ने अभी बोला था, तो मैं उनको एश्योर करता हूँ वो सेंट जोसेफ में अनिल अग्रवाल जी से जाके मिल ले कल, एंड वी विल एंश्योर, आई टॉक टू अनिल अग्रवाल जी, और उनकी प्रॉब्लम जो है उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अनिल जी डेफिनेटली उसे सॉल्व करेंगे, और किसी भी स्कूल से जो लखनऊ का है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो अनिल अग्रवाल जी की प्रॉब्लम हो गई जो वाराणसी से। विशाल जैन जी, लेकिन एक सवाल है मेरा आपसे, एक और कॉलर जुड़ गए, उनके पास भी चलती हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि एक पेरेंट, एक अभिभावक, और कितने अभिभावक सामने आ पाते हैं? बहुत से ऐसे अभिभावक हैं जो कि बोल भी नहीं पाते हैं, तो क्या उनके हक की बात नहीं होगी?
क्यों नहीं हम कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसा सिस्टम डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक ये दौर अभी लंबा चलने वाला है, तो उस पूरे वक्त को सोच करके एक व्यवस्था पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो गाइडलाइंस सरकार की ओर से जारी होती हैं, स्कूल उसे मानते क्यों नहीं है? बहुत से स्कूल जो नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये बताइए सर। जी 100% स्कूल्स हर गवर्नमेंट के अध्यादेश को मान रहे हैं। अगर कोई नहीं मान रहा है तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। नहीं मान रहे हैं विशाल जी, नहीं मान रहे हैं। आप अपने सोर्सेज से पता लगा लीजिए, नहीं मान रहे हैं। जहां पर क्लासेस को लेकर, ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अगर घंटों की भी बात करें, जिन बच्चों को 1.5 घंटे पढ़ना है उन्हें 2.5 से 3 घंटे पढ़ाया जा रहा है, और ये सिर्फ सिलेबस खत्म करने के लिए हो रहा है। परेशानी टीचर्स को भी है, उनकी परेशानी भी पेरेंट्स समझ रहे हैं, लेकिन गाइडेंस का पालन नहीं हो रहा है। मोनिका जी, चौहान साहब ने भी बताया कि टीचर को रात के 12 बजे तक मेहनत करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा। मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 8% फी का कलेक्शन ऑन एन एवरेज हुआ है। 9% जून से लेके अप्रैल से लेके आज तक सिर्फ 9% ऑन एन एवरेज फी का कलेक्शन हुआ है। हमारे पास पूरे उत्तर प्रदेश का डेटा है, यानी कि 9% अभिभावकों ने अभी तक फीस दी है। आप स्कूल्स जो फीस मांग रहे हैं, जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो अपने स्टाफ को सैलरी देना चाहते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि हम पैसा भर रहे हैं, आपको एवरेज में आपको बता रहा हूं कि 9% विशाल जी एक बात मैं क्लियर कर रही हूं यहाँ पर, विशाल जी एक बात क्लियर कर रही हूं कि अगर न्यूज़ 18 ने इस मुहिम की शुरुआत की है तो इसलिए नहीं कि अभिभावक और स्कूल के बीच की कोई लड़ाई है और उस लड़ाई को हम मंच दे रहे हैं। दरअसल इस समस्या का समाधान निकले, हमारी कोशिश ये है, हमारा उद्देश्य ये है, ना स्कूल को लॉस हो, ना पेरेंट्स को लॉस हो, ना स्टूडेंट्स का नुकसान हो। इस पर हमें चर्चा करनी है और इस पर किसी नतीजे तक पहुंचना है, और इस तक नतीजे तक तभी हम पहुंचेंगे जब हम ध्यान से लेंगे। मेरठ से इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक कर लेंगे। जी बताइए, आपकी क्या समस्या है? जी आवाज पहुंच रही है मोहित आप तक? हेलो हाँ बोलिएगा। हाँ मैम जी मोहित, मेरी समस्या ये है कि लॉकडाउन में सबसे पहले मैम जिम बंद हुए थे। जी लॉकडाउन में सबसे पहले जिम बंद हुए थे, तो मैम हम एज ए जिम ट्रेनर जॉब है मेरी। अब मेरी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं। जी मोहित जी, और यही वजह है कि हमने इस अभियान की शुरुआत की, इस मुहिम की शुरुआत की है। चौहान जी, आपने मोहित को भी सुना, उनकी समस्या भी वही है कि उनका काम तो बंद हो गया, और उसी कोरोना पेंडेमिक के शिकार वो हैं जिस वक्त से, जिस दौर से स्कूल तमाम गुजर रहे हैं। तो क्यों नहीं एक दूसरे की परेशानी को हम समझ रहे हैं? मेनका जी, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हम बता रहे हैं, आप वो डाटा सुन करके भी चौंक जाएंगी। जो हमारे गार्जियंस वेतन उठा रहे हैं रेगुलर सरकार से, सरकारी नौकरी में हैं या डिफरेंट उसमें हैं, वही नहीं केवल फीस जमा कर रहे हैं। सच्चाई ये है, बल्कि जो गरीब हैं, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनको परेशानी है, वो जो 30% लोग हैं वो जा रहे हैं स्कूल पे, वो प्रिंसिपल से मिल करके रिलीफ पा रहे हैं। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं, जिनको वेतन मिल रहा है, वही फीस नहीं देना चाहते हैं। नहीं तो कोई एक सिस्टम ही डेवलप कर दीजिए ना, कोई एक सिस्टम ही डेवलप कर दीजिए। सुनिए, शुरू के क्वार्टर में 25% की कटौती स्कूलों की ओर से की गई फी में, और उस वक्त ज्यादातर पेरेंट्स ने फी पे किया है। तो ऐसी ही कोई एक व्यवस्था, एक सिस्टम बना ले जिसमें नुकसान दोनों ही तरफ से ना हो। ऐसी एक कोशिश तो होनी ही चाहिए। अगर जिद पे अड़े रहेंगे तो नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वो स्टूडेंट्स का ही होगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम जो कॉलर्स हमारे साथ जुड़े, उनकी समस्याओं को आपने सुना, उसका जवाब अपनी तरफ से दिया। और विशाल जैन, जिन्होंने न्यूज़ 18 पर यह भरोसा दिया है कि कोई भी पेरेंट्स अगर परेशान होता है, स्कूल से संपर्क करे, जिलाधिकारी से संपर्क करे, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। अगर वो फी पे नहीं कर पा रहा है, उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। ये भरोसा न्यूज़ 18 के जरिए विशाल जैन ने दिया है। इस वक्त आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद में न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है।